सो फाइनली गाइस, आज की जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो कि कहीं ना कहीं लोगों को कई बार नुकसान पहुँचा चुकी है या फिर कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि जिनके साथ नहीं हुआ है वो लोग इस चीज़ को समझें और वो अपने गलतियों के बजाय किसी और की गलतियों से कुछ चीज़ों को सीखें। अब जैसे होता क्या है, अगर हम अपनी गलती से हर चीज़ों को सीखना शुरू कर दें तो हमारी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी और हम हर चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए कई बार हमें दूसरों की गलतियों से भी कुछ चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ के बारे में बताऊंगा कि जैसे आपके पास कोई भी इस टाइप का फ़ोन आता है तो हम लोग ज़्यादातर रियलमी के फ़ोनों में और वीवो कुछ मॉडल हैं जिनमें कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम लोग इग्नोर करते हैं जिससे कि हमें दिक्कत आ जाती है। तो पहली बात करूँगा, रियलमी के फ़ोनों में होता क्या है कि ये बैटरी जो है हम लोग निकालते हैं कॉम्बो वगैरह चेंज करने के लिए, फिर अदर कोई भी पर्पज़ है। तो बैटरी क्या होता है, जब नया पैकिंग आता है तो बहुत हार्ड चिपका रहता है, तो इसको निकालते हैं। तो निकालने का एक कंडीशन बताऊंगा, हालांकि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन कई सारी ऐसी भी चीज़ें जो बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगी। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो वीवो की एक फ़ोन है V15 Pro, जिसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और 2-3 बार हमारे इस एरिया के मार्केट में 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले एक प्रॉब्लम ये सुन लीजिए। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि इसको बैटरी को खींच के निकालते हैं। तो खींच के निकालते समय यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 2 पत्ता रहता है। एक ये वाली पत्ती रहती है ऊपर की और एक ये हरा वाला। तो होता क्या है कि हम दोनों को एक पकड़ के एक साथ खींचते हैं। इससे होता क्या है, बैटरी पे बहुत ज़्यादा जोर लगता है और बैटरी क्या है जल्दी निकलती नहीं है, बैटरी मुड़ जाती है। अगर आप इसको सेफली निकालना चाहते हो कि बैटरी मुड़े भी नहीं और एकदम अच्छे से निकले, तो हर फोन में, वीवो में, रियलमी में तो इस टाइप का आता है और रेडमी के फोनों में ग्लू लगा रहता है। तो उसका तो अपना अलग फंडा है, उसका ग्लू को कैसे करके निकालिए। जो पुराना ग्लू हो जाता है तो अंदर ही फंस जाता है। तो हल्का फेल्कन डाल लीजिए, लिक्विड जो फेल्कन की आती है पीली बॉक्स में, जो स्प्रे के टाइप की, उसको डाल के और आसानी से निकाल सकते हैं। उसको ज़बरदस्ती नहीं निकालना चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका है कि ये नीचे वाली जो झिल्ली है इसको नीचे ऐसे दबा लें, इसको यहाँ से उठाएं और इसको नीचे की तरफ दबा लें और नीचे दबा के सिर्फ ये हरी वाली झिल्ली को आपको पकड़ के खींचना है। सेफ तरीके से आसानी से बाहर आ जाएगा। हालांकि मैंने पहले निकाल रखा है तो इतनी आसानी से निकल गया। इतनी आसानी से भी नहीं निकलता है, बट ऐसे में क्या बैटरी बिल्कुल मुड़ती उड़ती नहीं है, एकदम सीधी रहती है। पहली चीज। दूसरी चीज, रियलमी के कई फोनों में क्या होता है, यहाँ कॉर्नर पे, नीचे की साइड, इस कॉर्नर पे ये धागा है, धागा बोले तो वायर, नेटवर्क वायर, वो इसके अंदर गया रहता है और कई बार बैटरी कोने फंस जाता है। हम खींचते हैं सीधा नेटवर्क वायर उखड़ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप जम्पर से भी काम चला सकते हो, अदर पर्पज से भी कर सकते हो, बट इससे क्या होता है, आपका एक टाइम वेस्ट होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ सावधानी रखें कि इस कोने पे आपका ये फंसा वसा ना हो। कभी भी गौर करके इस चीज को तब जाके इसको खींचें। दूसरी चीज। तीसरी चीज जो मैंने आपको वीवो का बताया था, वीवो V15 Pro में अक्सर क्या होता है कि यहाँ पे इसका पत्ता साइड से लगा रहता है, यहाँ से, क्योंकि एमुलेट डिस्प्ले फिंगरप्रिंट पे उसका फिंगरप्रिंट रहता है डिस्प्ले के ऊपर, तो यहाँ से पत्ता लगा रहता है नीचे की तरफ। तो होता क्या है कि कई बार हम उसको निकालते समय, अक्सर वीवो V15 Pro में कई बार लोगों के साथ हो जाता है कि उसमें जब ब्लेड घुसाते हैं तो एकदम कॉर्नर पे उसका, यहाँ कोने पे उसका डिस्प्ले का पत्ता होता है। और डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले तो महंगा होगा। ऐसे में क्या, हम घुसाते समय अगर खींचते हैं तो वो उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती है। वीवो V15 Pro में ये बहुत बड़ी कमी है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप डायरेक्ट घुसा के खींचते हो, कई बार पत्ते में फंस गया डिस्प्ले का पत्ता ही कट जाता है। ऐसा मेरे साथ नहीं, मेरे एक फ्रेंड के साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूँ। तो ये पत्ते के अंदर कभी भी आप लगाएं तो वीवो V15 Pro के अंदर यहाँ कॉर्नर पे आप ध्यान दें। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में ये बात एक बार मैं डाल दूं, ताकि आपके साथ कभी ये फोन आए तो आपको ये वीडियो याद रहे कि हाँ, ये काम हमको करना है, सेफ्टी बरतनी है इन फोनों के अंदर। तो वीवो V15 Pro में पहली सेफ्टी तो है। रियलमी के फोनों में और ज्यादातर फोनों में ये नेटवर्क वायर की समस्या इक्का दुक्का में ही आती है, हर फोन में तो नहीं आती है, बट हम क्या जल्दी से उखाड़ते हैं, कई बार ये नेटवर्क वायर टूट जाता है। जैसे A5s है, मेरे जहां तक मैं अगर देखूं तो A5s है शायद, ओप्पो A5s, जिसमें प्रॉब्लम आती है, खींचते समय पूरा उखड़ जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम वीवो का V15 Pro में डिस्प्ले पत्ता कटने का टेंशन है। इसके अलावा वीवो V15 Pro में ही एक और समस्या है, बैटरी निकालते समय यहाँ जो इसका पत्ता लगा रहता है, जिससे कि हमारा नीचे का बोर्ड ऊपर के बोर्ड से कनेक्ट होता है। एक्चुअली 2 पत्ते आते हैं, एक डिस्प्ले का पत्ता आता है, दूसरा आपका आता है उसका चार्जिंग माइक के सब स्पीकर वगैरह का पत्ता कनेक्ट होता है। तो जो आपका डिस्प्ले का पत्ता होता है वो, या फिर उसके चार्जिंग पत्ता, दोनों में से कोई ऐसा पत्ता होता है जिसको हम खींचते हैं, तो होता क्या है कि वो खींचते समय ऐसी तरीके से ग्लू लगाया गया है वीवो V15 Pro के अंदर कि वो पत्ता डायरेक्टली जाके उसके ऊपर ही सटा दिया गया है। अब समझ सकते हैं कि पत्ते के ऊपर ही ग्लू लगा दिया गया, खींचते समय पत्ता ही उखड़ जाता है।
तो ये कभी भी V15 Pro में आपको ध्यान रखना है कि पत्ता उखड़े नहीं। इन दो फ़ोनों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया। और वैसे भी हम अपने चैनल पे जितने भी वीडियो डालते हैं उसमें जो भी चीज़ें आती हैं उनके बारे में हम आपको कभी भी अवेयर करते रहते हैं। जैसे कि हमने बीच में आपको बताया था पोको C50 के बारे में कि गलती से भी आप अगर UMT या फिर किसी अदर टूल से उसको फॉर्मेट FS एंड FRP एक साथ करते हो तो फ़ोन रिकवरी मोड में जाकर फंस जाता है। हालांकि अभी UMT ने उस पर अपडेट दे दिया है और UMT का जो MTK वर्जन है जिसपे उसका अपडेट आया हुआ है उसमें आपको पूरी तरह से वो कर दिया गया। अब आसानी से आप उसको फिक्स कर सकते हो। डायरेक्टली आपका कोई भी फोन रिकवरी मोड में फंसा है, चाहे कोई भी फोन हो, MediaTek CPU जिसमें लगा हो, और वो क्या है आप ऑन कर रहे हो डायरेक्ट रिकवरी मोड में जा रहा है। जैसे लग रहा है कि ऊपर का बटन खराब होगा जिसमें हम रिकवरी मोड में भेज के फोन को फॉर्मेट वाइप डाटा इफेक्ट रीसेट करते हैं, तो रिकवरी बटन खराब हो गया उस टाइप से वो बिहेव करता है, जबकि रिकवरी बटन खराब नहीं रहता है, डायरेक्टली रिकवरी मोड में जाने लगता है। तो ऐसे को फिक्स करने का अपडेट आ चुका है। आप लोग हमारे चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। वो काफ़ी मतलब अच्छा अपडेट है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि कैसे कैसे क्या होता है। कोशिश करूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को उस वीडियो का, उस अपडेट के बारे में जो कि MTK में है। तो ये इसका कंडीशन है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ोनों में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे भी अवेयर करते रहूँगा। तो ये वीडियो चाहे आगे बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड बनेंगी जिसमें कि आपको मैं कोशिश करूंगा कि आपका नुकसान ना हो जो हमारे साथ हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि Vivo V15 Pro में जो दिक्कत आई थी है, अब एक दिक्कत और आती है कई फ़ोनों में। होता क्या है कि Vivo V15 Pro में ही ये प्रॉब्लम आई थी जब उनका पत्ता उखड़ गया था हमारे दोस्त का। उन्होंने क्या किया, बैटरी खींचा, बैटरी के साथ हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। हमने क्या किया था आपको पहले एक बार बता देता हूँ। ये जो पत्ता है, ये नीचे का ये ढक्कन जो है, इसको हमने नट वगैरह खोल के इसको खोल रखा था। तो जब हमने खींचा तो ये तो खुला था, डायरेक्टली बाहर आ गया, तो हमारा काम बच गया। लेकिन वही एक बार ऐसा हुआ था कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका भी मोबाइल शॉप है, उन्होंने क्या, ये नट पैक था उनको सिर्फ बैटरी निकाल के और चेक करना था। वो बैटरी निकाले, सीधा ही पत्ता उखड़ गया। तो उन्होंने मार्केट से पत्ता खरीदा और मेन पत्ता जिसको बोलते हैं जो यहाँ से यहाँ बोर्ड में कनेक्टिंग करता है, आपका ये वाला पत्ता। तो इस पत्ते को जब उन्होंने खरीदा और उसको जब उन्होंने चेंज किया तो हुआ ये कि फ़ोन अचानक से पूरी तरह से डेड हो गया। थोड़ी देर के लिए उन्होंने चार्ज में ला के छोड़ दिया। उन्हें क्या पता कि पत्ते में भी ऐसा फॉल्ट आता है। चार्ज में लगाया, फ़ोन पूरा गर्म हो रहा और पत्ता पूरा पिघल गया और पूरा फ़ोन को डेड कर दिया। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने पत्ता चेंज करके कस्टमर को दिया था। बहुत दिनों तक उन्होंने यूज किया, लेकिन आगे चल के उनका फ़ोन का जो स्पीकर है वो काम करना बंद कर दिया, ऊपर बोर्ड से ही शॉर्ट हो गया। तो इस तरह की दिक्कतें इन फ़ोनों में आती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आगे भी मैं आपको और वीडियो बना के इन सभी जो भी प्रॉब्लम्स आती है फ़ोनों में उससे रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम्स के बारे में सोल्यूशन दिया करूंगा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।